आपको आगाह करें, रावलपिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। अहम खबर है, रावलपिंडी टेस्ट के हवाले से पाकिस्तान ने इससे पहले दूसरी इनिंग्स में 138 रन बनाए थे, जिसके बाद जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को अब 8 विकेट से शिकस्त दे दी है। रावलपिंडी टेस्ट के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, जनूबी अफ्रीका फातेह करार पाया है। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से ड्रा हुई, जबकि रावलपिंडी टेस्ट जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त दे दी है। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। रावलपिंडी टेस्ट में दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर 138 रन बनाए थे। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हुई है और जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त दे दी है। आपको बताएं, 68 रन का हदफ 2 विकेट्स के नुकसान पर हासिल किया है पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका ने, जबकि रावलपिंडी टेस्ट के हवाले से मजमूई तौर पर जनूबी अफ्रीका फातेह ठहरा। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हुई और जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त दे दी है। अहम खबर है, आपको बताएं कि रावलपिंडी टेस्ट के हवाले से जनूबी अफ्रीका पाकिस्तान पर बर्तरी हासिल करने में कामयाब रहा आज के इस मैच में। और आपको बताएं कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। रावलपिंडी टेस्ट के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को शिकस्त दी है, 8 विकेट से शिकस्त दी है और पाकिस्तान का 68 रन का हदफ 2 विकेट्स के नुकसान पर जनूबी अफ्रीका की जानिब से हासिल कर लिया गया है। मजीद आपको बताते चलें, एडन मार्करम 42 रन बनाकर नुमाया रहे हैं, जबकि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 मैचेस की सीरीज 1-1 से ड्रा। इससे कबल दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बुरी तरह फेल हुई। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 68 रन का हदफ मिला। बाबर आजम 50 रन बनाकर नुमाया रहे। सलमान अली आगा 28, मोहम्मद रिजवान 18, सऊद शकील 11 रन बना सके हैं। इमामुल हक 9, जबकि अब्दुल्ला शफीक ने 6 रन बनाए। शान मसूद, नोमान अली, शाहिन शाह खाता न खोल सके। सामन हार्मन ने 6 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। किशु महाराज ने 2, जबकि गिस्सो रबादा ने 1 विकेट हासिल की है। यूं जनूबी अफ्रीका फातेह पाया है और पाकिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त दे दी है। रावलपिंडी टेस्ट जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान खेले जा रहे मैच में आखिरकार जनूबी अफ्रीका फातेह करार पाया। पाकिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त हुई। पाकिस्तान का 68 रन का हदफ 2 ही विकेटों में हासिल कर लिया गया जनूबी अफ्रीका की जानिब से। आपको बताते चलें रावलपिंडी टेस्ट के हवाले से कि जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान ये मैच जारी रहा, जिसमें 2 मैचों की सीरीज में जो कि 1-1 से बराबर रही है और आज जनूबी अफ्रीका फातेह करार पाया है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान इस खेले जा रहे मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को आज 8 विकेट से शिकस्त दी है और जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान का 68 रन का हदफ 2 विकेट्स के नुकसान पर हासिल किया है। और उसके बाद पूरी कौम को मायूस किया, इन्होंने पूरी तरीके से मायूस किया। हमारी क्रिकेट ने हमें मायूस ज्यादा किया। अगर आप उठा के देखेंगे, आप देखें ना, एक टेस्ट मैच जीतने के बाद चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें दावतों पे बुला रहे होते हैं, उनके साथ खाने खा रहे होते हैं, उनको एंजॉय करा रहे होते हैं। अरे भाई, एक टेस्ट मैच जीतने के बाद नहीं बोले आप सीरीज जीत के दिखाओ, फिर तुम्हारे लिए खाने का अरेंजमेंट करूंगा। दूसरा टेस्ट मैच वो हाथों में गिव अप करके आ जाते। तो आपका दावत देना या आपका समझाना क्या इस टीम के काम आ रहा है? मेरा क्वेश्चन मार्क ये कि वो बेचारे हर दफा कोशिश करते हैं। मोहसिन नकवी साहब इतने उनके पास काम है, उसके बावजूद वो हर दफा कोशिश करते हैं। मैच होता है इंडिया से 1 दिन पहले पहुंचे हुए, हर खिलाड़ी के कंधे पे हाथ डाल के खड़े हुए कि भाई कुछ तो करके दिखा दो, कुछ तो करके दिखा दो। लेकिन एक चीज देखने में आई कि जब वो जाके एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं टीम के साथ, टीम उतनी डाउन हो जाती है। क्या टीम को चेयरमैन पसंद नहीं है खिलाड़ियों को? नसीम, इस ये जो सवाल आपने उठाया, इसका क्या जवाब, आप क्या समझते हैं? क्या कहीं सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा है या खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करना चाहते? विद इन टीम कोई डिवीजन है? मैं ये बात कहूँ ना, आपने भी देखा कि एशिया कप में 2 मरतबा हमारी टीम कमजोर है, इंडिया की टीम बहुत मजबूत है, हमारी टीम कमजोर है, इंडिया की टीम बहुत मजबूत है। हम सुन रहे थे ये बात, लेकिन 2 मरतबा ऐसा था कि आपने उनको गर्दन से पकड़ लिया था। 113 पर आपका 1 आउट है। कोई दुनिया की टीम नहीं होगी जो 146 पे आउट हो जाएगी, वो हम आउट हो गए। इससे पहले वाले मैच में हमने 91 किया हुआ था। देखिए, बाकी मैचेस ये साउथ अफ्रीका वगैरह नहीं, लेकिन जब इंडिया जैसी टीम से मैच हारते हैं और ऐसे हालात के अंदर कि आप 6-0 करके बैठे हुए और वो 3-0 क्रिकेट के मैदान में आप तय कर दें, इस कौम का दिल टूटता है। ये कौम जो है वो जाहिर है, खेल इनके पास है क्या यार? खाने को इनके पास नहीं है,
अच्छा, तो बिजली का बिल भरते भरते पता नहीं कोई अपनी जेवर बेच रही होती है बेचारी, कोई मियाँ की कैसे मदद कर रही होती। इतने मसाइल के शिकार लोग हैं, उनके पास क्रिकेट के अलावा इंटरटेनमेंट क्या है? ये लोग कौन सा मरी और इस मुल्क के मेरे ख्याल 70% आबादी ने मरी नहीं देखा होगा कि मरी क्या होता है। वो तो पहाड़ी इलाकों में जाना या घूमना तो बहुत दूर की बात है, इनके पास तफरीह है क्या? इनके जी पास यकीनन क्रिकेट की यही सूरत में एक तफरीह सिचुएशन है। है। बहुत शुक्रिया नसीम राजपूत, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। व्हाइट बॉल सीरीज के लिए कौमी टीम 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, नसीम शाह और अब्दुल समद की T20 स्क्वाड में वापसी। सलमान अली आगा और शाहिन शाह अफरीदी वनडे इंटरनेशनल टीम की क़यादत करेंगे। फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्लाह वनडे स्क्वाड में वापसी। अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, हसन नवाज और मोहम्मद नवाज स्क्वाड में शामिल। मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साहबजादा फरहान और साइब अयूब स्क्वाड का हिस्सा। उस्मान खान, उस्मान तारिक, फ़खर जमान और सुफियान मुकीम स्क्वाड का हिस्सा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज 28 अक्टूबर से खेली जाएगी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज फैसलाबाद में 4 से 8 नवंबर तक खेली जाएगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान वनडे सीरीज 11 से 15 नवंबर तक खेली जाएगी। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ 3 मुल्की T20 सीरीज 17 नवंबर से खेली जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में एक मजहबी जमात पर पाबंदी से मुतालिक मामले का जायजा लिए जाने का इम्कान है। वफाकी काबीना इजलास में अहम समरियां मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। अहम खबर है, आपको आगाह करें, वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे रिजवान अब्बासी से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आज काबीना इजलास होने जा रहा है। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का एक अहम इजलास आज शाम 4:30 बजे वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुनक़्क़द होगा और ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की जो मजमूई माशी, दाखिली और सियासी सूरत हाल है उस पर तफसीली जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास के दौरान पाक अफगान बॉर्डर की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर तफसीली गौर किया जाएगा, जबकि एक मजहबी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर मुमकिन जो पाबंदी है उसके मुतल्लिक मामला भी एजेंडे में शामिल है। और ज़राए के मुताबिक वज़ारत दाखिला इजलास के दौरान काबीना को TLP से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग देगी और इस हवाले से पंजाब हुकूमत की जो सिफारिशात हैं वो भी काबीना के रूबरू पेश की जाएंगी। इजलास में इस बात का इम्कान है कि काबीना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर की जो पाबंदी की जो समरी है आइन के आर्टिकल 17 के तहत गौर करेगी और ज़राए के मुताबिक काबीना से जो मंजूरी की सूरत में मामला वजारत कानून को भिजवाया जाएगा, जो पाबंदी से मुतल्लिक बाकायदा रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर करेगा। मजीद बताया गया है कि काबीना की जो मंजूरी के बाद 15 दिन के अंदर ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस पर फैसला सुनाते हुए सुनाएगी और अगर फैसला या पाबंदी की मंजूरी दी गई तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को डी नोटिफाई करते हुए जमात पर बाकायदा पाबंदी भी आयद कर सकती है। और इजलास में मुख्तलिफ वजारतों और महकमों की जानिब से पेश की जाने वाली जो अहम समरियां हैं उसकी मंजूरी के लिए भी पेश की जाएंगी। और ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सिक्योरिटी चैलेंजेस, महंगाई की सूरत हाल और इक़्तिसादी पॉलिसियों पर भी काबीना अरकान से मुशावरत करेंगे। जी बहुत शुक्रिया रिजवान अब्बासी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि इंतहा पसंद जमात के मुस्तकबिल का फैसला कुछ देर में विफाक करेगा। अब किसी भी बिलवाई को हार पहनाकर घर नहीं भेजा जाएगा। गजा और फलस्तीन की आज़ादी के लिए निकलने वालों ने इमलाक को जलाया। किसी मार्केट या ट्रांसपोर्टर को जबरदस्ती बंद करवाने पर FIR दर्ज होगी। आम शहरियों और फैमिलीज के खिलाफ बदतमीजी नाकाबिल बर्दाश्त। पिछली बार TLP वाले आए थे तो पुलिस से असलहा, गाड़ियां और आंसू गैस गन्स भी छीनी। TLP पर लोग बात करते घबराते थे, लेकिन इस हुकूमत ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। रिजवी बरादरान की गिरफ्तारी इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ पर करनी है। दोनों भाइयों की गिरफ्तारी जल्द कर लेंगे। किसी मस्जिद को बंद किया गया ना बंद होगी। हथियार बंद जत्थों को रियासती रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। इंतहा पसंद जत्थों की तशहीर पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। हमारा दीन हर एक के साथ हुस्न सलूक का दर्स देता है। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल की इजाजत नहीं। 28 असला डीलर्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए। जाली डीलर्स की दुकानें सील। कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। का गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी टोपी सवाबी का दौरा। हालिया पाक अफगान सरहदी झड़प, सिक्योरिटी सूरत हाल और सोशल मीडिया के किरदार पर भी बातचीत की। DGISPR ने वाजे किया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में खवारिज की मौजूदगी के खिलाफ मौसर इकदाम किए हैं। आइंदा भी पाक फौज हर दुश्मन की जारियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। नौजवान कौम के रोशन मुस्तकबिल के जामिन हैं और मुल्क की तरक्की और खुशहाली में नौजवानों का किरदार कलीदी है। तलबा और असातिज़ा की जानिब से शहदा गाजियान पाक अफवाज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया।
यूनिवर्सिटी के तलबा का कहना था कि ऐसी मजीद बामकसद नशिस्तें मुनक़िद की जानी चाहिए ताकि डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगंडे का खात्मा हो। कौम अमन की काविशों और मुल्क की तरक्की में पाक फौज के किरदार को कदर की निगाह से देखती है। पाक फौज ने दुश्मन को भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया, जिस पर हमें फख्र है। सवालात के तफसीली जवाबात दिए, जिससे जहनों में मौजूद अबहाम दूर हुए हैं। हुकूमत और IMF में टैक्स हदफ में 150 अरब रुपए कमी पर इत्तेफाक हुआ। ज़राए FBR के मुताबिक टैक्स हदफ 14,131 अरब रुपए से कम होकर 13,981 अरब रुपए कर दिया गया। टैक्स हदफ में मजीद कमी के लिए सैलाब के नुकसानात पर आलमी सतह की तस्दीक शुदा रिपोर्ट तलब कर ली गई। GDP ग्रोथ 3.5% और टैक्स बलियाज GDP 11% हासिल करना होगा। रवा माली साल GDP 1,29,000 अरब रुपए के हदफ पर भी नहीं पहुंच सके। नए MEF ड्राफ्ट में मैक्रो इकनॉमिक फ्रेम में तब्दीली पर भी IMF से इत्तफाक हो गया। 1.2 अरब डॉलर के किस्त मिलने पर नई कंट्री रिपोर्ट में तमाम बेंचमार्क शामिल होंगे। टैक्स हदफ 14,131 अरब रुपए से कम हो गया है। टैक्स हदफ में मजीद कमी के लिए सैलाब के नुकसानात पर आलमी सतह की तस्दीक शुदा रिपोर्ट तलब कर ली गई है। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास कल बिलावल हाउस इस्लामाबाद में तलब। इजलास की सदारत फरियाल तालपुर करेंगी। कश्मीर अफेयर्स की इंचार्ज खुसूसी तौर पर शरीक होंगी। इजलास में आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ इत्तेहाद जारी रखने या ख़त्म करने पर गौर मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी आज़ाद ने अपनी तजावीज़ शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी तक पहुँचा दी। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की इजलास में शिरकत भी मुतवक्के है। इजलास में आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया जाएगा। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास में आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ इत्तेहाद जारी रखने या ख़त्म करने की तजवीज़ ज़ेर बहस आएगी या हुकूमत से रद्दी या तब्दीली के मामले भी ज़ेर बहस आएंगे। फरियाल तारपुर इजलास की सदारत करेंगी। राजा परवेज़ अशरफ की शिरकत भी मुतवक्के है। मज़ीद जानेंगे रिजवान अब्बासी से। जी रिजवान अब्बासी, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर की जो बदलती सियासी सूरत हाल है उसमें कल एक इंतहाई अहम इजलास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चैप्टर का होने जा रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की जो पार्लिमानी पार्टी है उसका इजलास बिलावल हाउस में तलब कर लिया गया। और जरा ये बता रहे हैं कि इजलास की जो सदारत है वो कराची से आई हुई जो कश्मीर अफेयर्स की जो इंचार्ज हैं फरियाल तालपुर साहिबा वो करेंगे और सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन की क़यादत में जो कोर टीम है और जो मरकजी अहदेदार हैं वो इस इजलास में शरीक होंगे। और ये जो इजलास होने जा रहा है ये रवां माह चौथा इजलास है पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का पार्लिमानी पार्टी का। और इससे पहले जो इजलास हुए हैं उनमें जो पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर है उसने अपनी जो हुकूमत से अलहदगी और जो नई जो हुकूमत है, जो हुकूमत साजी है पीपल्स पार्टी, उसके मुतालिक उन्होंने अपनी जो तजावीज़ हैं वो आसिफ अली जरदारी तक पहुँचा रखी हैं। और इसमें जो इजलास है इसमें साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की जो शिरकत है वो भी मुतवक्को है, चूँकि ये इजलास इंतहाई अहम नौइयत का है और इसमें अहम फैसले की भी तवक्को की जा रही है। और इजलास में जो आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, फिर उसके बाद जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी उनका जो मामला है उस पर भी जो सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के फैसल मुमताज़ राठौर जो पेशरफ्त है जो माहिदे पर अमल दरामद के हवाले से जो गुज़िश्ता रोज़ एक इजलास हुआ है वज़ारत अमूर कश्मीर में, उस हवाले से भी वो अपनी ब्रीफिंग देंगे। और ये इजलास कल शाम 6 बजे तलब किया गया है बिलावल हाउस इस्लामाबाद में। जी बहुत शुक्रिया रिजवान। सिंध हाई कोर्ट में 22 साल यासीन मरी को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेने और मुबैना मुकाबले में मारने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। JIT अफसरान ने अदालत को बताया कि मुतालिका लोगों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, पेशरफ्त के लिए वक्त दरकार है। कायम मकाम चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने JIT तश्कील देकर 1 माह में रिपोर्ट मांगी थी। अदालत के हुक्म को 11 माह गुजर गए और अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। JIT में बहुत सारे इदारे मौजूद हैं, उनसे मुआवनत ले सकते थे। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कहा कि तफ्तीश में अब मॉडर्न सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, अगर ऐसे सुस्ती दिखाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। 1 माह का वक्त दे रहे हैं, आइंदा समाअत पर हर सूरत में JIT फाइनल प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करे।